अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया है अल्लाह के बाबरकत नाम से। और यहाँ पे 5:15 हो गए हैं और मैं नमाज़ पढ़ के और कुरान पाक पढ़ के अभी फ़ारिग हुई हूँ। और यहाँ पर अभी हल्का हल्का सा दिन निकल रहा है। फ़जर यहाँ पे 4:15 बजे हो जाती है, 4:13 तक हो जाती है। तो बस 1 घंटा मुझे लगा नमाज़ पढ़ने और कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी देर टेरेस पे आई थी। तो यहाँ पे बड़ा ख़ूबसूरत और बहुत अच्छा लगता है मुझे इस टाइम ना। यहाँ पे ठंडा सा और सुकून, ठंडक और एक सुकून सा मिलता है यहाँ पे। तो बड़ी खामोशी भी होती है तो अच्छा लगता है। चलें जी, बस अब हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद और बच्चों को आज स्कूल भेजने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे आज बनाने थे चाइनीज़ कबाब। तो यहाँ पे मैंने 2 बोनलेस ब्रेस्ट ली हैं फ़िले, और उनको मैंने बॉईल करने के रख दिया। जब वो बॉईल हो गए चिकन, तो मैंने चिकन को निकाल लिया था और फिर मैंने उसकी जो यखनी थी उसमें आलू और मटर डाल दिए थे। तो वो जब बॉईल हो गए तो उनको फिर उसके बाद फिर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदे के डाल दिए। तो मैदे के डाल के तो इनको फ्राई करना है, और जब इसमें से खुशबू आएगी तो इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आती। और धीमी आंच पे आपने फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, वरना वो सारा जल जाएगा। तो बस इसको फिर मैं फ्राई करने के बाद अब इसमें जो यखनी बच गई थी फिर मैं वो यखनी ऐड करूँगी और अच्छी तरह से इसके जो लम्स हैं इसको मिक्स करूँगी। और साथ ही मैंने फिर इसमें 2 चिकन क्यूब्स भी डाल दी थी, ताकि वो भी इसके साथ ही मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, मैं यखनी डालती जा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता और इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें दूसरे स्पाइसेस। तो अब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, और ये 1.5 चम्मच के 1.5 टीस्पून होगा इसके लगभग, या आप 2 टीस्पून लगा लें भर के, वो डाला है। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर और साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकन क्यूब्स डाले हैं तो उनमें भी बहुत नमक होता है। तो वो फिर मैं टेस्ट करके ना तो बाद में फिर और देखूँगी, तो अगर ज़रूरत हुई तो डालूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं डालूँगी। तो जी फिर मैंने इसमें डाल दिया था श्रेड किया हुआ चिकन। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर भी उसका स्पाइसेस का टेस्ट चला जाए और ये वाइट सॉस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर इसमें जो सब्ज़ियाँ डालूँगी मैं, इनमें सबसे पहले मैंने कैबेज डाली है, बंद गोभी। और इसको क्योंकि ये ज़रा इसका फैलाव ज़्यादा होता है तो इसको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसको मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें मैं दूसरी सब्ज़ियाँ भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से आपने साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। तो थोड़ी सी जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी, सॉफ़्ट नहीं हुई तो फिर मैंने इस वजह से इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था। तो अगर आपको लगे कि नीचे से आपका वो लग रहा है तो फिर आप इसमें पानी मत डालिएगा, या तो इनकी यखनी डालनी है या फिर आपने साथ में मिल्क डालना है, क्योंकि ये वाइट सॉस में ही बनता है। तो जी इसके बाद फिर मैंने मटर ऐड कर दिए थे और फिर इसको अच्छी तरह से साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी। और आपने ख्याल करना है कि नीचे से आपका जो है वो चीज़ें मत लगे ना, वरना वो जली हुई उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वाइट सॉस है तो वो जल्दी लगती जाती है, नीचे जलना शुरू हो जाती है। फिर देखिए, फिर मैंने इसमें अब कैबेज तो डाल दी थी, मटर डाले हैं, चिकन डाल दिया, और मैंने अब ये जो कैरेट है इसको मैंने क्रश किया था, वो जो होता है ना कद्दूकश, उसके साथ आप इसको क्रश कर लें। तो इसको भी फिर कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये है कि अब आपने इन सब्ज़ियों का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई करना है, वरना फिर ये पानी अगर छोड़ देंगी तो फिर कबाब टूटने लग जाएंगे। तो जब अच्छी तरह से इन सब्ज़ियों का पानी ड्राई हो गया और ये कुक हो गई, फिर इसमें एक ऑनियन है, पोटैटो है बॉयल, और साथ में मोज़रेला चीज़ है। तो ये डाल के तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यकजान कर लूँगी। और पानी आपने बस इसका अच्छी तरह से ड्राई कर देना सब सब्ज़ियों का। मोज़रेला चीज़ ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप मत डालें, अगर ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इससे बहुत मज़े के ये बनते हैं और बच्चे भी वो चीज़ की वजह से ना तो बच्चे भी फिर बहुत लाइक करते हैं। वो पिज़्ज़ा की तरह इसमें वो चीज़ आता है तो वो फिर बच्चे लाइक करते हैं। अगर है तो आप ज़रूर डालें। तो जी बस अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो अब मैं इसके कबाब बना लूँगी और फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के वो बन जाते हैं। कबाब भी, स्नैक्स भी आप शाम की चाय में ले लें, या बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये फिर मैंने बना के तो अब मैंने रख लिए थे।
तो ये चाइनीज़ कबाब हैं, तो इसमें सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और आप अब तो आगे से वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो वेजिटेबल्स भी काफ़ी आ जाएंगी कलरफुल सी, तो आप जी भर के आप डालें। और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। सॉरी, मेरे पास ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो गए थे, मुझे पता नहीं था कि मेरे ब्रेड क्रम्स ख़त्म हुए हुए हैं, तो फिर मैंने खाली इसको एग लगा के तो मैंने फ्राई किया था। लेकिन आपने इसको ब्रेड क्रम्स और एग लगा के फिर फ्राई करना है, फिर ही ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो चलें जी, हमने शाम की चाय के साथ अपने ये चाइनीज़ कबाब जो थे इनको एंजॉय किया था। तो आप भी ज़रूर बनाना। और वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं सर्दियों में इस तरह की चीज़ें। तो चलें जी, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, जो कि मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की आई थिंक नेशनल डिश है, क्योंकि ये बहुत बनता है, हर किसी के घर में बनता है। और जब हम छोटे थे तो हमारे घर में तो एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आलू गोश्त तो लाजमी बनता था। तो तब से हम इसको नेशनल डिश कहते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बनता था। और हमारी तो चलें जी, यहाँ पे मैं आई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था, हॉस्पिटल जाना था। तो हॉस्पिटल से फ़ारिग होके अब हम वापस घर आ रहे हैं। तो घर आके इतने सारे काम थे, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर और बच्चों के काम थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा के काम थे, तो उनसे फ़ारिग होके तो अब है ये मेरी नाइट टाइम रूटीन किचन की, कि मैं अपना किचन नाइट में कैसे उसको साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। तो ये भी बहुत सारे काम होते हैं। रात को भी किचन का काम करते करते काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है, क्योंकि वो फिर बर्तन वॉश करने, चीज़ें अपनी जगह पे रखनी, और कुछ चीज़ें मैं वापसी टाइम कुछ मैंने चीज़ें भी लेके आई थी, तो वो भी मैं डाल रही हूँ और वो भी रख रही हूँ, तो समेट रही हूँ। तो काफ़ी किचन का काम था। अगर कहीं चले जाओ ना और वापस आओ ना, तो फिर ये बहुत सारे काम पेंडिंग आपके हो जाते हैं। और बहुत फिर बाहर जाने का ये एक नुकसान होता है कि घर आके भी बहुत काम करने पड़ते हैं। तो जी, अब बर्तन वॉश वगैरह आ रहे हैं, सालन मैंने निकाल के रख दिया था और मैं बाकी चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मुझे यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स रहती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने वो सवैयाँ कहाँ से ली थी कलरफुल, तो क्योंकि यहाँ से नहीं मिलती। तो वो फिर वीडियो में ऐसा होता है कि बात मेरे ऐसी क्वेश्चंस होती हैं जो मुझसे सब पूछते हैं, लेकिन वो बातों में मुझे उस जो वीडियो में उस वक्त डाल रही होती हूँ उसमें मुझे इतनी डिटेल से मैं बता रही होती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं उन बातों का भी जवाब दूँ। तो जी, अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं वो उसमें बता दूँगी, लेकिन मैं अक्सर ही ये बातें भूल जाती हूँ। तो बात ये है कि मैंने वो जो सवैयाँ थी कलरफुल, वो मैंने वहाँ से ली थी, पाकिस्तान से मैं लेके आई थी। यहाँ पे मुझे कहीं भी वो कलरफुल सवैयाँ ऐसी नहीं मिली। यहाँ पे अगर आपने लबे शीरी में सवैयाँ डालनी है, तो जो यहाँ पे पास्ता सवैयाँ होती है ना, जो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोटी सेवी नहीं मिलती। तो यहाँ से पास्ता सवैयाँ होती हैं बहुत सी ब्रांड की, फ्रेशली की, गुडी की, तो आप वो पास्ता सवैयाँ डाल सकते हैं। दूसरी तो मत डालिएगा, बारीक तो बिल्कुल ही उसमें मिक्स हो जाएंगी। और दूसरा मैंने ये बताना था कि आप जो सवैयाँ हैं वो आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो दूध ज़्यादा, मैंने तो दूध को ज़्यादा ड्राई करना था, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो जो सवैयाँ थी मैंने उसमें दूध में पका ली। लेकिन जब आपने लबी शीरी बनाना है तो आप सवैयों को अलहदा बॉयल कर लें, और फिर उसको हल्का सा जब आप उसको स्ट्रेन करेंगे तो फिर आप उसमें हल्का सा मक्खन लगा दें, ताकि वो आपस में जुड़े ना, क्योंकि वो चिपक जाएंगे, फिर उनको खोलना बड़ा मुश्किल होगा। तो हल्का सा मक्खन लगा लें, थोड़ा सा बिल्कुल, और फिर उसको आप वापस दूध में डाल दें। लेकिन मैंने क्योंकि दूध को गाढ़ा करना था, तो इस वजह से मैंने सवैयाँ जो सी थी वो दूध में ही डाल दी थी। तो इस हिसाब से मैंने दूध भी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो ये है, और इसके बारे में ये पूछा था, और इसके अलावा और भी सवाल थे। एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, बाज़ का तो मेरा ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ और मैं वो कैमरा जो होता है, मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया होता है, और थोड़ी देर तक देखती हूँ कैमरा ही नहीं मैंने ऑफ किया, कैमरा ऑन ही नहीं किया हुआ, ऑफ कैमरे में सारी बात, या अल्लाह इतनी यानी कि मैं थोड़ी सी भुलक करूँ, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ ऑन द स्पॉट, मुझे कभी नहीं भी याद रहती हैं। अच्छा, फिर मैं डाल के सोचती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी,
तो फिर इतनी डिटेल और ये, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं आपके सामने आके तो आपको पहले ये लबे शीरी का बता दूं। ये लबे शीरी में सवैयाँ जो सी हैं आप उस तरह से भी बॉयल करके तो फिर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लबे शीरी थोड़ा सा। और दूसरी ये कि आप सबके मुझे मैसेजेस आते हैं और मुझे कॉल्स वगैरह आती हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करती हैं, तो इस तरह से तो मुझे बहुत खुशी होती है आप सबका इस तरह से रिस्पांस देख के और आप ये बातें सब सुन के, तो मेरी और हिम्मत बनती है कि हार्ड वर्क मैं शुरू से ही हूँ शुरू से ही हूँ। तो इस वजह से, लेकिन इसीलिए जब मुझे पता चलता है कि आप सब मेरी तारीफ़ करते हैं और इस तरह से मुझे प्यार करते हैं और प्यार मिल भी रहा है मुझे और सबकी तरफ से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलें, आप इसी तरह से मेरी सारी वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं, तो आप इसी तरह से मुझे लाइक करते रहें और अपना प्यार देते रहें, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो करना पड़ता है, और अब मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं खुद ही अपना सारा काम करती हूँ। मुझे अब आदत ही नहीं रही है किसी से काम करवाने की या हेल्प लेने की, तो मुझे अच्छा भी लगता है। आज ये था कि आज मैं थोड़ा वहाँ चली गई थी डॉक्टर पे, तो मुझे डॉक्टर पे जाना था, हॉस्पिटल जाना था, तो इस वजह से आज कोई ऐसी मैं दिन के टाइम तो वीडियो नहीं शूट कर पाई, बस सुबह फजर के टाइम ही की थी। तो इसीलिए फिर मैं अब वापस आई थी, तो मेरा काफ़ी सारा काम था, तो अब मैं वो कर रही हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपको अपनी साथ में नाइट टाइम की, जो मेरी नाइट टाइम की रूटीन होती है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी रात को भी काफ़ी लेट नाइट तक काम करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों की क्लास चल रही होती है। साथ ज़ाहिर अब छोटे बच्चे का साथ है, तो मेरा फिर इतना दिन के टाइम काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने दिन में और भी काम देखने होते हैं। और नमाज और कुरान का ये है मेरी बहनों कि आप मुझे इस तरह से गलत मत समझें कि मैं अपनी नुमाइश करती हूँ या मैं अपना वो दिखावा करती हूँ कि मैं वो इस तरह से दिखाती हूँ। सिर्फ एक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए, कि अगर मैं भी किसी को देखूँगी नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा बहैसियत मुसलमान, कि मैं भी कि अच्छा उसके लिए अच्छा आएगा, और अपने लिए भी मैं कहूँगी कि अच्छा मैं भी और ज़्यादा इस चीज़ में आ गया हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं इसलिए डालती हूँ, और वो भी मेरी एक रूटीन का हिस्सा है। मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली का कुरान पाक पढूँ और कुरान पाक ख़त्म करूँ, और नमाज का भी यही होता है कि मैं नमाज़ भी अल्लाह का शुक्र मैं पढ़ती हूँ, जितनी भी मेरे से दिन में पढ़ी जाती है, कोशिश यही होती है, क्योंकि मुस्तफ़ा के आने के बाद से थोड़ी सी मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। ज़ाहिर है बच्चे का भी साथ होता है मेरे, तो इसमें आप बिल्कुल मेरी बहनों ये मत आप समझिएगा कि मैं इसका आपका कोई शो ऑफ करती हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं होता। सिर्फ ये मेरी एक रूटीन है सारे दिन की, सुबह से लेके रात तक की, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सी मेरी ऐसी बहनें हैं, बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो इसको बहुत पसंद करें, और मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, और बहुत ही वो मुझे अपना प्यार दे रही हैं कि हमें बहुत आपको देख के खुशी होती है, आप मोटिवेशन है हमारे लिए। तो वाकई ही उन पसंद कर रही हैं, तो मैं इस वजह से ये सब डिटेल्स ये सब शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से बस आप मुझे अपना प्यार और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ में कोई और चीज़ ऐसी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मेरे से डिस्कस करें, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और इसीलिए मैंने कहा कि चलें आज मैं थोड़ा सा सामने आके, तो जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आप लोगों के जहन में सवाल हैं, तो मैं वो थोड़े से आपका उनका जवाब दूँ। तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने कहा चले वो फिर वीडियो में बताते बताते वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊँ। चले ओके जी फिर। तो चलें जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।